इंटू साइन ऑफ 4x। तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट cos ऑफ 9x माइनस 5x अपॉन साइन ऑफ 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 10x। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। अब यूजिंग फार्मूले दो फार्मूले, ऊपर एक फार्मूला लगेगा, नीचे दूसरा लगेगा। यूजिंग फार्मूला cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, ऊपर cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस b अपॉन 2 साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, और नीचे का साइन a माइनस साइन b। तो हो गया साइन a माइनस साइन b क्या है, 2 cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2 साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2। ऊपर एक फार्मूला लगा और नीचे दूसरा, तो विच इज इक्वल टू, तो ऊपर वाले का पहला फार्मूला क्या बना, माइनस 2 से शुरू हुआ, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b कहाँ से शुरू हुआ, माइनस 2 से, माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस b 9x प्लस 5x अपॉन 2, और a माइनस b हो गया साइन ऑफ a 9x माइनस 5x अपॉन 2। नीचे अब नीचे साइन ए साइन बी का फार्मूला किससे शुरू हुआ, 2 से, तो नीचे 2 cos ऑफ ए प्लस बी, ए क्या है 17x नीचे वाला प्लस 3x अपॉन 2, और साइन ऑफ 17x साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये कितना होगा, ऊपर में देखिए इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ 9 प्लस 14 बटा 2 हो गया 7x साइन ऑफ 9x में से 5x निकालो 4x को 2 से डिवाइड करो तो 2x। नीचे ट्वाइस cos ऑफ 17 प्लस 3 हो गया 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10x साइन ऑफ 17 माइनस 3 हो गया 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7x। अब ये माइनस तो फार्मूले का वही है, 2 कैंसिल हो गया, साइन 7x साइन x कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का वही रहा, क्योंकि 2 कैंसिल हुआ था, माइनस वही है, साइन 2x रह गया और नीचे रह गया cos 10x, माइनस साइन 2x बटा cos 10x, माइनस साइन 2x बटा cos 10x। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट साइन एक्स अपॉन माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y। यूजिंग ऊपर का भी एक फार्मूला है साइन एक्स माइनस साइन ए माइनस बी का, और नीचे भी फार्मूला है साइन cos a प्लस cos b का। तो साइन ए माइनस साइन बी, यूजिंग फार्मूला साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे cos ए प्लस cos बी क्या होता है, एंड cos ए प्लस cos बी क्या होता है, ट्वाइस cos ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 cos ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। तो ऊपर में राइट साइड चलिए इज इक्वल टू ऊपर वाला साइन एक्स माइनस वाई, एक ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो बन जाएगा 2 cos ऑफ ए की जगह एक्स है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। नीचे cos ए प्लस cos बी में ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो नीचे का राइट हैंड साइड क्या है 2 cos ऑफ, ऊपर वाले का भी राइट हैंड साइड लिख लें ऊपर, और नीचे वाला का भी राइट हैंड साइड, 2 cos ऑफ ए की जगह एक्स है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब ये एक्स प्लस वाई 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल, रह गया साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, नीचे cos एक्स माइनस वाई अपॉन 2, साइन बटा cos होता है tan इज इक्वल टू tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और राइट हैंड साइड क्या थी हमारी tan ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2, वो हमारी राइट हैंड साइड थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट cos ऑफ 6x इज इक्वल टू 32 cos ऑफ 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos x माइनस 1। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ 6x। अब 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3x, सॉरी या 3 इंटू 2x, सो cos ऑफ 3 इंटू 2x। ये बन गया cos ऑफ 3a का फार्मूला, यूजिंग फार्मूला कौन सा 3 2x जो है इसको a मान लो, 3a हो गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो cos 3a a की जगह क्या होगा x 2x, क्योंकि 3 2 से क्या हो गया 6x, तो 6x को ब्रेक किया हमने cos ऑफ 3 इंटू 2x को हम a मान लेंगे, तो यूजिंग फार्मूला cos ऑफ 3 ये 2x हमारा a हो गया, 3a इज इक्वल 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो a की जगह हम 2 cos x लिखते जाएंगे राइट साइड में, इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a की जगह क्या लिखना है 2x माइनस 3 cos ऑफ a की जगह 2x। चलिए अब ये हो गया 4 cos ऑफ cos क्यूब 2x का मतलब होता है एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब सारे का होता है, सो cos ऑफ 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos ऑफ 2x। अब ये हो गया 4, ये हो गया a
4 क्या हो गया कॉस ऑफ 2x। अब हमें पता है कॉस 2x होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। तो 4 कॉस 2x को हम लिखेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 और कॉस 2x को फिर लिखेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर x माइनस 1। चलिए 4 इंटू ये हो गया a 2 कॉस स्क्वायर x हो गया a माइनस 1 हो गया b। तो a माइनस बी का होल क्यूब, जान लीजिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए 4 बाहर रहा। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब, a आपका 2 कॉस स्क्वायर x है a क्यूब, फिर b आपका 1 है माइनस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का। अभी इसका फार्मूला चला है ए स्क्वायर बी हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी हो गया 1। बाहर अपना ये खत्म हुआ, अभी इसका फार्मूला खत्म हुआ ये क्यूब का। अब बाहर क्या है माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। इसके बाहर ये ब्रैकेट ये क्यूब का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक था। अब इसके बाहर क्या लिखना हमने माइनस 3 2 ज़ा 6 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। इसके बाद ये लिखना है माइनस। आगे चलिए तो यहाँ पर हमने क्यूब का फार्मूला a माइनस बी का होल का क्यूब का फार्मूला लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए अब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 8 4 ज़ा 8 चुके 32 कॉस 6x 3 2 ज़ा 6x माइनस फिर इसके बाद हमने लिखा सेकंड वाला प्लस सॉरी माइनस कौन सा लिखा हमने माइनस, ये माइनस है माइनस फार्मूले में माइनस आएगा माइनस 3 स्क्वायर बी माइनस 3 ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 3 ज़ा 12 12 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 48 और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर जो हो गया कॉस 4x। इसके बाद प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 6 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 6 4 ज़ा 24 कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर क्या है माइनस आ गया माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी फिर आ गया माइनस 1 का क्यूब हो गया 1 इंटू 4 हो गया 4 माइनस 4 माइनस 4 1 भी रह गया था ना, इसको हमने लिख दिया 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही हुआ 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 हो गया माइनस 4। फिर आगे क्या है अब ये खत्म हुआ। अब माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब चलिए हो गया 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स में से 6 कॉस एक्स का निकाले तो रह गया 18 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 में से प्लस 3 निकाले तो रह गया माइनस 1। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, देख लीजिए आप। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 18 कॉस x माइनस 1। सो 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos x minus 1 which is right hand side. Since left hand side is your right hand side, hence proved. So कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।